आज का सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो टिप्स वगैरह के ऊपर नहीं जाना चाहते, अभी वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और 100% चाहते हैं कि टिप्स में क्या होता है कि टिप्स एक ऐसी चीज होती है जो कि काम करती है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, बट अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी चीज है जो काम करती है हर बार। तो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारे पास थोड़ा टाइम है और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और जो हमारा लेवल है उसको इतना बढ़ा लेना चाहते हैं कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, डजंट मैटर द टाइप ऑफ क्वेश्चन, गलत कभी होना ही नहीं है और हम चाहते ही नहीं है कि कभी हमारा क्वेश्चन गलत हो। सो उन पेशेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए आज हमारा जो सेशन रहेगा, जो भी मैं इसको समझाने जा रहा हूं, इतनी डिटेल के साथ समझाऊंगा कि आपको सारी चीजें बहुत डूंगाई के साथ, पंजाबी में कहते हैं उसको, डूंगाई के साथ समझ आ जाएंगी। एंड जस्ट वन थिंग, मेरे फील को समझना, जो मैं फील बताना चाहता हूं इसमें, आई एम गोइंग टू फील अ लॉट इन दिस केस, और आपको सारी चीजों को अंडरस्टैंड मैं करके समझाऊंगा। तो ऊपर एक सेशन है, तो काफी बार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो दिस इज अ सेशन दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दैट। और दूसरा, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं फिर कहता हूं कि जो वोकैबुलरी है रीडिंग की, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे रीडिंग आपकी डिजाइन होती है, वो भी आपकी, जो मैं आपको बता देता हूं। तो आज थोड़ा सा मैनुअल वर्क कर रहा हूं, ज्यादा एडिटिंग वगैरह के साथ मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि जो पर्पस है वो थोड़ा सा आपको क्लियर करवाना है, समझाना है। ओके, सो दिस इज द आईडी जो आप यूज कर सकते हो। ओके, तो महजा हेडिंग है, मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, हम पूरा मतलब ना इसको निचोड़ निकालेंगे प्रॉपरली शुरू से लेकर एंड तक, ताकि सारी क्लैरिटी आपकी 100% चली जाए पूरे तरीके से, और मेरे कहे बिना ही आप इतना का अंडरस्टैंड कर लो कि आप उसको समझ सको। विद दिस इन माइंड, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, तो एक बार सुनना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, 5 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होगी। Some scientists and agriculture experts are advocating an innovative alternative to traditional farming. So, पहले में शुरू में क्या आ रहा है, पहली लाइन में खत्म ये चीज कर रहे हैं कि ट्रेडिशनल फार्मिंग को लेकर जाओ, ट्रेडिशनल फार्मिंग को वो नहीं चाहते, उसका अल्टरनेटिव है। ओके, वेयर बाय skyscrapers packed with shelf-based systems for growing vegetables on each story known as vertical farms could hold the key to revolutionizing agriculture. पहली लाइन में देखिए क्या फीलिंग आ रही है, सारी लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फीलिंग क्या आ रही है कि ट्रेडिशनल की बजाय वर्टिकल फार्म्स की तरफ हमने जाना है, ट्रेडिशनल की बजाय वर्टिकल फार्म्स की तरफ हमने जाना है। ओके, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने क्लेम किया कि जो वर्टिकल फार्मिंग है कुड बूस्ट क्रॉप यील्ड्स मेनी टाइम्स, तो काफी ज्यादा वो जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट कर सकती है, बढ़ा सकती है। अगेन पहली लाइन में देखिए कि हमने ट्रेडिशनल फार्मिंग का कोई वे निकालना है, दूसरी लाइन में क्या लिखा है कि वो बूस्ट कर सकते, बस इतना सा ध्यान में रखना है। समझ रहे हो ना किस टाइप से मैं पैराग्राफ को पढ़ रहा हूं, मेरा मोटिव एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को बताना नहीं है। पहली लाइन में क्या, ट्रेडिशनल फार्मिंग टू दूसरी फार्मिंग की तरफ जाना है हमने, और दूसरे में क्या लिखा है, जो वर्टिकल फार्मिंग है वो आपको काफी ज्यादा बूस्ट देगी। सिंगल स्टोरी वर्टिकल फार्म कुड, मतलब कर सकती है, कुड की बड़ी इंपॉर्टेंस है, मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इससे सारा सेंस ही चेंज हो जाता है। जो थ्योरेटिकली फीड 50,000 पीपल, ये इतने लोगों को फीड कर सकती है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, बड़ा अजीब सा नेम है। एंड इफ द थ्योरी ट्रांसलेट्स इनटू रियलिटी एज प्रपोज्ड, सो कहते हैं कि अगर ये चीज रियलिटी में बदल जाए, देखिए सिंगल स्टोरी क्या करती है, 50,000 लोगों को जो फीड कर सकती है, अगर ये थ्योरी चली जाए, 160 skyscraper size vertical farms could feed the entire population of न्यूयॉर्क सिटी, नॉट यॉर्क, न्यूयॉर्क, पता नहीं कहां पर अड़ गया था मैं। While 180 would be needed to feed London, तो इतनी हमें लंदन के लिए चाहिए, एंड 289 हमें इसके लिए चाहिए। तो शुरू से मैं फिर चलता हूं, उन्होंने क्या कहा पहले नंबर पर, सारे पैराग्राफ की फील को समझना। इस तरीके से अगर आप करोगे ना, जो मैं अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जिनके पास अभी एक मंथ पड़ा हुआ है और वो चाहते हैं कि कभी दोबारा एग्जाम ना देना पड़े, जो भी स्टूडेंट चाहता है कि कभी एग्जाम दोबारा ना देना पड़े, पहली बार में ही सेटिंग आ जाए, उनके लिए स्पेसिफिकली ये मैं चाहता हूं। पहली लाइन में क्या हुआ, पहली लाइन में उन्होंने जो चीज यूज की है कि वर्टिकल फार्मिंग जो है, जो भी वर्टिकल फार्मिंग, उसको चाहिए हमें ट्रेडिशनल फार्मिंग को रिप्लेस करना है, और इसकी वजह से हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जो 20 स्टोरी बिल्डिंग है वो 50,000 लोगों को कर सकती है, 160 स्काईस्क्रेपर्स इतने लोगों को खाना खिला सकते हैं, 180 लंदन को खिला सकते हैं, 289 इतने कोलकाता को वहां पर खाना कर सकते हैं। ओके, उन्होंने कहा कि वर्टिकल फार्मिंग ऐसा कर सकती है। पहली लाइन में क्या था कि वर्टिकल फार्मिंग एक अल्टरनेटिव है, वो इतने सारे लोगों को खाना खिला सकती है, इतनी बिल्डिंग्स अगर होंगी तो इतने लोगों को खाना खिला देंगे। तो सारी चीजों के तौर पर जो आपके पास 1 से लेकर 9 तक ऑप्शन दिए गए हैं, इफ यू वांट टू पॉज दिस वीडियो एंड वांट टू गिव योर ओन आंसर, देन यू कैन आल्सो डू दैट, वो भी अच्छा चला जाएगा। बट अदरवाइज देखिए, मैं पहले थोड़ी सी जो आसान चीजें जो स्टूडेंट समझ जाते हैं, शुरू से लेकर अंत तक समझ गए ना
कि वर्टिकल फार्मिंग जो है उसका अल्टरनेटिव है, इतने लोगों को खाना खिला सकती है, इतनी बिल्डिंग्स हमें चाहिए इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए। तो पहले तो ऑपोजिशन, किसी टाइप की ऑपोजिशन नहीं है हमारे पास। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। मैं एक बार क्या कर रहा हूं, उन ऑप्शंस को निकाल रहा हूं बिल्कुल ही जिनका कोई भी चांस नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है लोगों की, नहीं बढ़ती जा रही, किसी टाइप की प्रॉब्लम को नहीं किया गया। रिटर्न टू ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, बट इसमें तो उल्टा लिखा हुआ है, हम तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। इस चीज को हमने ये चीज कर दी, तो मुश्किल से मुश्किल हमारे पास 5 ऑप्शंस बचे हैं। ओके, तो इसमें देखते हैं कि पोटेंशियल प्रोवाइड अर्जेंट रिलीफ। एकदम से अर्जेंट का मतलब आ जाता है कि किसी टाइप की इमरजेंसी आ चुकी है, तो कहीं पर भी इमरजेंसी नहीं लिखा। पहली लाइन में क्या लिखा है कि वर्टिकल फार्मिंग उसका अल्टरनेटिव है, ये 50,000 लोगों को खाना खिला सकती है, 160 जो है वो न्यूयॉर्क के लिए काफी है, 180 जो है वो लंदन के लिए काफी है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं आया कि हमें एकदम से भगाकर चलो, कहीं पर भी इस तरीके से नहीं आया। फिर हमारे पास आ जाते हैं 4 चीजें। राइसिंग डिमांड फॉर फूड, फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। पहली लाइन में क्या था, वर्टिकल फार्मिंग को सामने लेकर आया गया है। दूसरी लाइन में क्या था, इतने लोगों को खाना खिला सकते हैं, बट कहीं पर भी डिमांड की बात नहीं की हुई है। फिर हमारे पास 3 चीजें आ चुकी हैं। पोटेंशियल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल का मतलब आ जाता है कि इसमें कितना पोटेंशियल है। प्रोडक्शन का मतलब उगाने के लिए, उस चीज के बारे में। सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ वर्टिकल फार्मिंग टेक्नोलॉजी, तो कहते हैं कि वर्टिकल फार्मिंग टेक्नोलॉजी की एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन जिसको यूज करके दिखा दिया गया है। आपको दिखा दिया गया है का मतलब क्या है, यहां पर तो ऐसा नहीं लिखा दिखा दिया गया है, बट देखिए सक्सेसफुल एप्लीकेशन, सक्सेसफुल एप्लीकेशन वो होती है जो ऑलरेडी हो चुकी है। बट इनमें अगर आप बार बार देखोगे, कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये चीज ऐसा कर सकती है, मतलब इसने अभी किया नहीं है, दिस कैन डू दैट। तो ये चीज भी आ गई। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, पोटेंशियल और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, मतलब कितना प्रोड्यूस कर सकती है, हमने नहीं कहा कि कर रही है। और दूसरे में ओरिजिनल इंस्पिरेशन फॉर वर्टिकल फार्मिंग, कि वर्टिकल फार्मिंग को सामने लेकर आने का जो रीजन क्या था, इंस्पिरेशन का मतलब होता है ऐसी कौन सी चीज आई, और हमारे पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है। पहली लाइन में जो पोटेंशियल कैपेबिलिटीज हमारे पास ये चीज आ रही है, कैसे आ रही है, उसने कहा कि एक बिल्डिंग 20 स्टोरी जो वर्टिकल फार्म है इतने लोगों को खाना खिला सकती है, 160 जो है वो पूरे न्यूयॉर्क को खाना खिला सकते हैं, 180 जो है वो इतने को खाना खिला सकते हैं, 289 बिल्डिंग्स होगी तो इतने को खाना खिला सकते हैं। पोटेंशियल, हम कहते हैं ना कि वो पर्सन 2 घंटे तक वर्कआउट कर सकता है, उसका पोटेंशियल है। ये वाला पर्सन दिन में 2 बार वर्कआउट कर सकता है, उसका पोटेंशियल है। So hopefully people understand the potential, कि उसका पोटेंशियल का मतलब उसकी कैपेबिलिटी क्या है। So this is how we are able to find this। मैं फिर आपको शुरू से बता रहा हूं, पहली लाइन में क्या लिखा था कि एग्रीकल्चर का कुछ अल्टरनेटिव ढूंढो। फिर उसके बाद सेकंड लाइन में मेरा वे देखिए, जो वे कर रहा हूं मैं वर्ड के ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ एक अल्टीमेट मोटिव क्या निकल कर आ रहा है। इसका मोटिव क्या था, वर्टिकल फार्म्स लेकर आऊं। इसका मोटिव क्या था, वर्टिकल फार्म्स बूस्ट करेंगे। इसका मोटिव क्या था, काफी लोगों को खाना खिला सकती है, इतनी बिल्डिंग्स इतनी को खाना खिला सकते हैं, इतनी बिल्डिंग्स इतने को खाना खिला सकती हैं। दैट्स हाउ यू आर एबल टू सॉल्व दिस। इस तरीके से जब इनको अंडरस्टैंड करते हो, स्कोरिंग तो फिर आनी है लाजमी। 100% जब इस वे को समझते हो ना, जो मैंने अभी समझाया, मेजर हेडिंग में स्कोरिंग फिर आती ही आती है। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर।